1390 एकड़ का यह विशाल इकोसिस्टम, क्या यह वाकई नेचुरल है? हैरान कर देने वाला सच तो यह है कि इस घने जंगल के पीछे कुदरत का करिश्मा नहीं बल्कि एक इंसान की सिंगल हैंडेड मेहनत छिपी है। यह अविश्वसनीय उपलब्धि है जादव पायेंग की, जिन्हें आज पूरा विश्व फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानता है। उन्होंने बिना किसी मशीनरी या गवर्नमेंट फंडिंग के इस विशाल जंगल को खड़ा कर दिया है। पायेंग की यह असाधारण यात्रा 1979 में शुरू हुई, जब असम में स्थित दुनिया के सबसे बड़े रिवर आइलैंड माजुली पर भीषण गर्मी और बाढ़ के बाद सैकड़ों सांपों की मृत्यु हो गई। मात्र 16 वर्ष की आयु में जादव पायेंग ने प्रकृति के इस इकोलॉजिकल इम्बैलेंस को गहराई से महसूस किया और इस क्षेत्र के इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन का संकल्प किया। उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी के रेतीले और शुष्क तट पर प्रतिदिन एक पौधा लगाना शुरू किया। 40 वर्षों से अधिक के इस निरंतर अफॉरेस्टेशन का परिणाम आज मोलाई फॉरेस्ट के रूप में हमारे सामने है। उन्होंने न केवल बांस बल्कि मूल्यवान औषधि और स्थानीय वृक्षों का एक सेल्फ रेलिएंट माइक्रो क्लाइमेट विकसित किया। आज यह क्षेत्र एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्बन सिंक बन चुका है। यह जंगल अब बाघों, लुप्तप्राय गैंडों और पक्षियों की सैकड़ों प्रजातियों का नेचुरल हैबिटेट है। विशेष बात यह है कि हाथियों का एक विशाल झुंड प्रतिवर्ष 3 महीने इस वन में माइग्रेट करता है। सॉइल इरोजन के समाधान के रूप में उनके कार्यों की व्याख्या आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जाती है। उनकी यह निस्वार्थ सेवा 2007 में दुनिया के सामने आई। आज उनका संघर्ष और इन्वायरमेंट एक्टिविज्म अमेरिका यानी यूएसए सहित कई देशों के स्कूल करिकुलम का हिस्सा है। भारत सरकार ने उन्हें 2015 में पद्मश्री से अलंकृत कर उनके योगदान को सम्मानित किया। जादव पायेंग का जीवन सिखाता है कि व्यक्तिगत प्रयास भी वैश्विक क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों का प्रभावी समाधान बन सकते हैं। तो अब आप हमें कमेंट में बताइए कि सुंदरबन डेल्टा भारत के किस राज्य से संबंधित है।